हाय एंड वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल हमारे ब्लॉग या फिर वेबसाइट के लिए कैसे ले सकते हैं और आके हम लोगों को कितना टाइम लगेगा। जो कुछ भी आपके मन में सवाल होंगे या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है या फिर आप आके कुछ पॉइंट्स मिस कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर से समझा दूंगा। और इसके अंदर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल थोड़े से आर्टिकल्स में मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना गाइस। और आप अगर इस चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि आपको कितना आर्टिकल्स लिखना चाहिए आपके वेबसाइट में। आपने एक वेबसाइट पकड़ के चले, कोई भी एक वेबसाइट आप पकड़ के चले, वो वेबसाइट में चेक करना गाइस। अगर उसमें गूगल एडसेंस का ऐड लगाए तो डेफिनेटली उसका जो लेंथ होगा, मतलब टेक्स्ट, वो वेबसाइट के अंदर बहुत ही ज़्यादा होगा। या फिर उसके अंदर आके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस में इतना सारा टेक्स्ट होगा कि गूगल एडसेंस को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। गाइस यहाँ पे गूगल का जो एडसेंस का पॉलिसी है उसके अंदर ये क्लियर से कहा गया है कि आप जितना चाहे उतना आप आके टेक्स्ट डाल सकते हो, लेकिन वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक के लिए। आप कोई भी अनाप शनाप लिख के नहीं छोड़ सकते। आपको यहाँ पे मीनिंगफुल चीज़ लिखना पड़ेगा, जैसे कि जो कोई भी विजिटर है उसे आके एक वर्थ मिले, मतलब उसे आके कुछ रिटर्न में मिले। वो अगर आपके वेबसाइट में आता है तभी आके वो टिक के रहेगा आपके वेबसाइट में। आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, उसके अंदर आप देखना हाउ टू वीडियोस होगा, तो उसके अंदर अपना खुद का डाउट, आपको जो डाउट लगता है उसे आप एज ए क्वेश्चन लिखते हो, उसके नीचे आप आके आंसर लिखते हो। सेम क्वेश्चन जो आपको लगा था, सेम उसी तरह का आपका विजिटर को भी फील होगा कि हाँ ये क्या होगा इसके बाद, तो वो लोग आके सर्च करना शुरू कर देंगे आपके वेबसाइट को बंद करके। तो ये होना नहीं चाहिए गाइस। यहाँ पे आपको सारा का सारा डाउट जो है उसे एक ही पेज में क्लियर करने का ट्राई करना, और चाहे तो आपके खुद के वेबसाइट का दूसरा पेज का भी लिंक देना। इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। आप अगर ये करते हो तो भी एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जाता है गूगल को, क्योंकि आपके वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिके रह रहे हो। उसे आके हम लोग बाउंस रेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बाउंस रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे गूगल के रैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा फैक्टर पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कितने आर्टिकल्स लिखने। आर्टिकल्स यहाँ पे आपको 5 से लेके 7 आर्टिकल्स लिखे। आप अगर चौके होंगे कि 5 से लेके 7 आर्टिकल्स में क्या हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। हाँ गाइस, आप अगर खुद का आर्टिकल्स लिख रहे हो, मतलब कोई भी कॉपी पेस्ट करे बिना खुद का आइडिया लेके कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि किसी का भी वेबसाइट का कॉपी कर लूँगा तो यहाँ पे नहीं चलेगा गाइस। हो सकता है कि उसने आके कुछ 50 आर्टिकल लिखने के बाद उसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले, लेकिन आपको अगर साथ ही साथ सिर्फ 7 आर्टिकल्स में आपको अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो यहाँ पे आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। आप ट्राई करना आपका जो कोई भी क्वेश्चन है उस आर्टिकल के रिलेटेड सब कुछ आप आके आंसर कर पाओ उसी एक आर्टिकल या फिर ब्लॉग पोस्ट के अंदर। ओके, तो हो गया यहाँ पे क्लियर कि आपको 7 आर्टिकल लिखने हैं, वो भी अपना खुद का ओन से लिखना है। ओके, अब बात करते हैं क्या इसमें इमेज ऐड करना है आपको। हाँ गाइस, इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल सर्च में भी और नॉर्मल जो वेबसाइट का ग्रोथ है उसमें भी। जब तक आप अगर कोई भी इमेज ना दिखाओ आपके विजिटर्स को, तो वो लोग आके आपके ब्लॉग पेज में अट्रैक्टेड नहीं रहते, मतलब उसके अंदर टिके नहीं रहते। वो लोग आके बंद करके चले जाते। वो लोग सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट है, हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। सेम ये होता है जैसे कि कोई भी स्टूडेंट आप अगर देखो तो कोई भी मैथ्स का बुक आपने देखा होगा गाइस, वहाँ पे लोगों को मन नहीं लगता है क्योंकि उसमें इमेज ही नहीं है। या फिर आप आके कोई भी दूसरे साइंस में देख लीजिए, वहाँ पे इमेजेस से करके थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स लोग टिके रहते हैं। सेम उसी तरह का हम भी माइंडसेट होता है गाइस। तो आपको भी यहाँ पे इमेज यूज़ करना है, 2 से 3 यूज़ कीजिए, अच्छा होगा। और फिर गूगल में भी अब अगर आपका जो इमेज है खुद का ओन यूनिक इमेज है तो गूगल में भी रैंक करना शुरू करेगा और गूगल से भी आपको ट्रैफिक लेके देगा थ्रू इमेज। ओके, तो यहाँ मैंने आपको इमेज के बारे में भी बता दिया है। अब आपको सवाल होगा आपके मन में कि हम लोग आके पेजेस कितने बनाए। तो गाइस यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पेज होता है। एक होता है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। ये 3 पेज आप अगर बना लेते हो आपके वेबसाइट के लिए तो बस गाइस आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और इन स्टेप्स को भी फॉलो कीजिए। अब मैं आपको 3rd वाला पॉइंट कहता हूँ। आप आके आपके ब्लॉग वेबसाइट को आप कितना ये करके हो, मतलब इसके अंदर कस्टमाइज़ कितना करके हो, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, आप अपने जो गूगल एडसेंस को अप्लाई करोगे तो हम पे गूगल हम पे क्लियर से कहता है कि आपको नेविगेशन मेन्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियरली सेट करना है, जिससे कि आपका विजिटर हो या फिर गूगल का कोई भी क्रॉलर हो, यहाँ पे उसे इजी से समझ में आ जाए कि ये आपका वेबसाइट कैसा है, इसका नेविगेशन क्या है। ये सब कुछ आपको क्लियर से समझाना पड़ेगा गूगल को के
गूगल को भी और आपके वेबसाइट के जो विजिटर्स है उनको भी। मान के चलिए यहाँ पे आपका वेबसाइट में अगर कोई भी ये स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो कैसे आपके साथ कनेक्शन बनेगा, मतलब कैसे आपको कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस पेज बना के रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 पेजेस मैंने आपको बता दिया, इसको आप आके टॉप पे रखिए और बाकी का जो ये जैसे कि एक अलग अलग टॉपिक आप लेते हो तो उस टॉपिक को उसके बाद ऐड करते जाइए। ओके, आप कोई भी मेन्यू में रखिए लेकिन मेन्यू के ऊपर ही रखिएगा। इस गूगल एडसेंस यहाँ पे आपका चेक करते जाएगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट का नेविगेशन सेट किया हो, तो इसे आप मेंटेन करके रखिएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टॉपिक की, यहाँ पे आपको कौन सा थीम लगाना चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, कौन सा अच्छा है। यहाँ पे गाइस मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ जो आपको अच्छा लगे, मतलब आप अपने आप से पूछे कि क्या ये थीम आपको सेट लगता है या फिर आपको क्या ये थीम अच्छा लग रहा है आपके वेबसाइट में, तभी लगाएगा गाइस। यहाँ पे हो सकता है वो थीम का वज़न थोड़ा ज़्यादा हो या फिर उसका लोडिंग टाइम ज़्यादा हो, कोई नहीं गाइस, लेकिन आपको अगर ये लगता है, सेटिस्फाई लग रहा है कि हाँ आपका वेबसाइट अच्छा दिख रहा है, लोगों को पसंद आएगा, तभी उसे रखिए। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि जनरेट प्रेस का ये लगा लीजिए, थीम लगा लीजिए या फिर कोई दूसरा थीम लगा लीजिए। यहाँ पे वर्डप्रेस में हो तो आपको थीम्स का बहुत सारे आपको लिमिट में ये मिल जाएगा, अनलिमिटेड थीम्स मिल जाएगा, लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा आपके वेबसाइट के लिए सूटेबल है। ओके, तो हो गया यहाँ पे। और फिर ब्लॉगर में हो तो आपको यहाँ पे पता ही है HTML है, बहुत ही ज़्यादा कम वजन पड़ेगा उसका और गूगल में भी आपका रैंक हो जाएगा, इसमें इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं दूसरा जो मेन टॉपिक है। हम लोग मेन टॉपिक पे आते गए। यहाँ पे मेन टॉपिक लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अगर अपना वेबसाइट सेट कर चुके हो, मतलब पूरा का पूरा रेडी है, A to Z आर्टिकल से लेके ब्लॉग का जो ऑप्टिमाइजेशन है सब कुछ रेडी है, तो इसे क्या कीजिए कि आप आके इसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद 3 दिन तो भी लगेगा गाइस आपके वेबसाइट को रैंक होने के लिए। उसके बाद आप देखना कि उसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। आप अगर यूनिक आर्टिकल लिखो होंगे या फिर यूनिक इमेजेस यूज़ करके हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके वेबसाइट में आ रहा है, कंफर्म आएगा। आप अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, लेकिन आप अगर यहाँ पे खुद का आर्टिकल लिख रहे हो, यूनिक आर्टिकल, तो यहाँ पे रैंक होना शुरू कर देगा विदिन 3 डेज़। तो आपको यहाँ पे गूगल वेबमास्टर में आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके वेबसाइट को, और चेक कीजिए 3रे या फिर 4थे दिन में आप जाके गूगल में, आपका पास अगर लैपटॉप है तो वहाँ पे गूगल में सर्च कीजिए आपका वेबसाइट का नाम या फिर वेबसाइट के रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसको। अगर वहाँ पे आपको दिखा रहा है इम्प्रेशन, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, इम्प्रेशन का अलग सा बॉक्स है यहाँ पे, उसके बाद जो ये CTR होता है उसका अलग सा बॉक्स है, सेम इसी को आप मेंटेन कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर ये बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो वेबसाइट का ब्लॉग आर्टिकल है वो आके अच्छा रैंक कर रहा है, और यहाँ पे गूगल आपको डेफिनेटली गूगल एडसेंस का अप्रूवल दे देगा। तो आपको पता चल गया है कि कैसे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए और कैसे आपको मिलेगा। आप अगर इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, और विदिन 1 वीक आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 का जो सिचुएशन है उसकी वजह से गूगल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेट कर रहा है गूगल एडसेंस का अप्रूवल देने के लिए। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ते, विदिन 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपका गूगल एडसेंस रेडी है। फिर भी अगर आपको रिजेक्शन मिलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई नहीं गाइस, दूसरे अटेम्प्ट में भी कीजिए, कोई भी आर्टिकल कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए। यहाँ पे दूसरी बार और तीसरी बार यहाँ पे 3 टाइम आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, और वो 3 में से किसी भी एक टाइम पे आपको एडसेंस का अप्रूवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करते हैं उनको भी मिल जाता है, एक बार सेकेंड टाइम जो अप्लाई करते हैं उनको मिलता है, और थर्ड टाइम यहाँ पे 3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। कोई भी एडिट मत कीजिए, लेकिन आप आर्टिकल्स रेगुलरली डालते जाइएगा, जो टाइम सेट करके रखे हो आप, जैसे कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन या फिर हफ्ते में 2 दिन, वैसे आप आके सेट करके हो तो उसे मेंटेन कीजिएगा, और आपका ब्लॉग वेबसाइट को देखिएगा कि कभी भी ये ऑफ ना हो, डाउन ना हो। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।